प्रिय छात्रों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस में। आज मैं आपके सामने कक्षा 9 की गणित प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न क्रमांक पहला लेकर के आ गया हूं। तो चलिए आइए इस प्रश्न को हम बहुत ही विस्तृत तरीके से पढ़ करके और इसको समझ लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। यानी कि हमें ये जो यहाँ पर संख्याएं दी गई हैं नीचे, इन्हें हमें क्या करना है, दशमलव के रूप में लिखना है, अर्थात भाग दे करके दशमलव के रूप में बनाना है। और उसके बाद बताना है कि इनका जो दशमलव प्रसार है वो शांत है या फिर अशांत है या फिर अनवसानी अनावर्ती है। तो यही हमको यहाँ पर बताना है। ठीक, तो चलिए आज का ये शानदार प्रश्न हम बहुत ही विस्तृत तरीके से पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो पीछे के सभी प्रश्नों को हमने कंप्लीट कर दिया है। यदि अभी तक आपने उसको नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए आज का ये प्रश्न समझना शुरू करते हैं। तो 36/100 पहले प्रश्न को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। प्रश्न है 36/100। ठीक, ये पहली भिन्न हमको दी गई है 36/100। अब इसे हमें क्या करना है, दशमलव रूप में लिखना है। तो इसमें नीचे 100 है तो इसमें हमें कोई डाउट ही नहीं है, भाग देने की ज़रूरत ही नहीं है। यदि 100 नहीं होता तो हम भाग रफ पेपर में दे देते, लेकिन यहाँ पर 100 है तो जब भाग देंगे तो इसका जो दशमलव है वो यहाँ से, आप जानते हैं किसी भी संख्या में उसके दाएं साइड दशमलव होता है, तो यहाँ पर है। तो जब भाग देंगे 2 जीरो वाली संख्या से तो वो 2 अंक बाएं खिसक करके यहाँ पर आ जाएगा। तो कहने का मतलब कि यहाँ पर जो इसका दशमलव प्रसार मिलेगा वो हमको कितना मिलेगा, 0.36। इतना हमको दशमलव प्रसार इसका मिल जाएगा। तो यही हम कह रहे थे कि जब हमारे यहाँ पर बटे में 100 मिल गया है तो भाग देने की ज़रूरत ही नहीं है, 2 अंक दशमलव को हम बाएं खिसका देते हैं। तो इस प्रकार जब इसको हमने खिसका दिया तो हमारा दशमलव प्रसार जो आया वो 0.36 आ गया। तो यही आंसर हो जाता है। तो आंसर तो ये हो जाएगा, लेकिन हमें और कहा गया है क्वेश्चन में कि दशमलव प्रसार निकालिए और उसके बाद बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार जो है वो किस प्रकार का है। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो 0.36 जो हमको मिला है, किसी की भी पुनरावृत्ति बार बार नहीं हो रही है, यानी कि भाग जो है वो पूर्णतः चला जाता है। तो भाग जब पूर्णतः चला जाता है तब वैसी स्थिति में जो दशमलव प्रसार होता है वो शांत होता है। तो पहला क्या हो जाएगा, शांत। यहाँ पर इसको हम लिख देंगे। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो पहला का जो आंसर हुआ वो शांत हुआ तथा दशमलव प्रसार जो है वो 0.36 है। ओके, उम्मीद है ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए दूसरे प्रश्न को लिख लेते हैं और उसके बाद इसको भी हल करना प्रारंभ करते हैं। दूसरा प्रश्न है 1/12 मतलब 11। ठीक, 1/11 है। मैंने गलती से मैंने 12 बोल दिया था। तो 1/11 है तो क्या करते हैं, इसका मतलब क्या है कि 1 में हमें 11 का भाग देना है। ठीक, तो क्या करते हैं, रफ पेपर में हम 1 में 11 का भाग दे देते हैं और उसके बाद जो आएगा उसका हम देखेंगे कि दशमलव प्रसार शांत है या फिर अशांत है। ओके, तो आइए 1 में हम पहले 11 का भाग दे देते हैं। तो देंगे भाग तो नहीं जाएगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पर एक 0 आ जाएगा। अब भी भाग नहीं जा रहा है तो यहाँ पर 0 लगाएंगे तो यहाँ पर एक 0 आ जाएगा। ठीक, अब भाग देंगे तो 11 नियम 99 आ जाएगा। ध्यान से समझते जाइए। अब 100 में से 99 घटेगा तो फिर एक बच जाएगा और यहाँ पर जो दशमलव हमने लगाया है इसलिए यहाँ पर एक 0 फिर लग जाएगा। ठीक, फिर भाग नहीं जाएगा तो फिर हम यहाँ पर 0 लगाएंगे और फिर यहाँ पर एक 0 ले लेंगे। फिर भाग देंगे तो 9 बार जाएगा, फिर यहाँ पर 99 आ जाएगा। ठीक, फिर एक बचेगा, फिर एक 0 लग जाएगा, भाग जाएगा नहीं, फिर यहाँ पर 0 लगाएंगे तो फिर यहाँ पर क्या करेंगे, एक 0 बढ़ा लेंगे तो फिर 11 का 9 बार भाग जाएगा। तो इसी प्रकार ये प्रक्रिया क्या हो रही है, क्रमशः बढ़ती जा रही है। यहाँ पर यदि आप देखें तो 0 9 0 9 0 9 3 बार वही संख्या बार बार आ रही है। जब ऐसी स्थिति आपके साथ भी गुजरे, मतलब कि जब आप किसी भी संख्या में भाग दे रहे हों और 2 संख्याएं या 3 संख्याएं बार बार आ रही हों, तब उसे हम क्या कहते हैं, अनवसानी अनावर्ती कहते हैं। तो यहाँ पर जो इसका दशमलव प्रसार आ रहा है वो कितना आ रहा है, उसको हम लिख देते हैं। आ रहा है 0.0909
09। अब इसकी इच्छा है आपकी कि चाहे इसको जितना बार आगे बढ़ा करके लिख दें, हमें ज़्यादा बार लिखना ना पड़े, हम आसान तरीके से एग्जामिनर को समझा सकें। इसके लिए यहाँ पर हम देखें तो 09 बार बार आ रहा है, तो क्या करते हैं 09 के ऊपर इस प्रकार एक डैश लगा दिया जाता है, जिससे इसका मतलब यह है कि 09 इसी प्रकार क्रमशः आगे आ रहा है। ठीक, तो इससे एग्जामिनर समझ जाएंगे। अब यहाँ पर जो शांत था वो पहला क्वेश्चन का था। अब इसका जो हम लिखेंगे आंसर, यहाँ पर देखें तो 09 की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, तो इसका जो दशमलव प्रसार है वो क्या है, अनवसानी अनावर्ती इसी को कहते हैं। ठीक, इतना समझ लीजिएगा कि जब किसी का भी पुनरावृत्ति बार बार हो तो उसी को अनवसानी अनावर्ती बोलते हैं। तो इसको हम इस प्रकार यहाँ पर लिख देंगे। ठीक, अब आइए अगले प्रश्न को भी लिख लेते हैं और उसको हल करना प्रारंभ करते हैं। तीसरा प्रश्न है 4 सही 1/8। ठीक, तो इसको भी लिख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है 4 सही मिश्र भिन्न का ये प्रश्न दिया गया है, ये और भी इजी होते हैं, इसको देखकर घबराइएगा नहीं। ठीक, तो 8 का 4 में गुणा करेंगे तो 32 आएगा, 32 में 1 जोड़ देंगे तो 33 आ जाएगा, तो 33/8 हमको मिल जाएगा। ठीक, अब इस क्वेश्चन के कहने का मतलब यह है कि 33 में हम 8 का भाग दें और उसके बाद जो दशमलव प्रसार आए उसे हम देखें कि वह अनवसानी है या फिर शांत है। ठीक, तो 33 में हम क्या करते हैं, 8 से डिवाइड करते हैं, तो जब डिवाइड करेंगे तो भाग 4 बार जाएगा, 8 चौक यहाँ पर 32 आ जाएगा। अब 33 में से 32 घटेंगे तो 1 बच जाएगा। ठीक, अब भाग नहीं जा रहा है तो यहाँ पर क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे और यहाँ पर 0 उतार लेंगे। अब भाग एक बार पूर्णतः 8 एकम 8। अब 10 में से 8 जाएंगे तो 2 बचेगा, दशमलव लगा है इसलिए 0 यहाँ पर फिर बढ़ जाएगा। अब 8 दूनाई 16। अब 20 में से 16 जाएंगे तो यहाँ पर 4 बचेगा। ठीक, 20 में से 16 जाएंगे तो कितना बचेगा, 4। अब दशमलव है सो 0 यहाँ पर आ जाएगा, तो 8 45। तो इस प्रकार ये क्या होता है कि यहाँ पर शून्य जो आ गया वो शेष आ गया। ठीक, तो यहाँ पर शेषफल शून्य आ गया अर्थात भाग पूर्णतः चला गया, तो दशमलव प्रसार हमको कितना मिला, 4.125। तो इसको यहाँ पर हम लिख देते हैं 4.125। तो इस प्रश्न में हमने देखा कि इसका दशमलव प्रसार अर्थात भाग जो था वो पूर्णतः चला गया, तो जब भाग पूर्णतः चला जाए तब ऐसी स्थिति में इसको शांत कहा जाता है। दशमलव प्रसार जो है वो क्या होता है, शांत होता है। तो 3 प्रश्नों को मैंने हल कर दिया। अब आइए चौथे प्रश्न को भी देख लेते हैं और उसके बाद उसको भी हल करना प्रारंभ करते हैं। तो चौथा प्रश्न है 3/13। ठीक, तो 3/13 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं और उसके बाद इसको भी हल करना प्रारंभ करते हैं। तो 3/13, तो इसका मतलब यह है कि हमें 3 में 13 का भाग दे देना है। तो रफ पेपर में हम 3 में 13 का भाग दे देंगे। यहाँ पर 3 में हमको भाग देना है 13 का। ठीक, तो भाग देंगे तो नहीं जाएगा क्योंकि 3 छोटा है 13 से, तो यहाँ पर दशमलव लगाएंगे और यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब इसमें भाग पूर्णतः चला जाएगा, तो 13 का भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, 13 दूनाई 26 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, अब 10 में से 6 गए, 4 बचा, अब यहाँ पर 2 बचेगा, 2 में से 2 गए, 0 या 0 ही आ जाएगा। अब यहाँ पर दशमलव लगा है सो 0 यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब भाग देंगे तो 13 39 ये आ जाएगा। ठीक, अब ध्यान से देखते जाइए, 40 में से 39 जाएंगे तो 1 बचेगा। अब दशमलव है तो यहाँ पर 0 फिर आ जाएगा। अब भाग नहीं जा रहा है तो क्या करेंगे, यहाँ पर 0 लगाएंगे और यहाँ पर एक 0 बढ़ा लेंगे। अब भाग देते हैं 13 सते 91, तो 7 बार ये भाग जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए 100 में से 91 जाएंगे तो यहाँ पर 9 बचेगा। ठीक, अब क्या होगा, यहाँ पर दशमलव है, यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब इसका जब भाग देंगे 13 छंग 78, 13 छंग 78 या 13 सते 91 ज़्यादा हो जाएगा, तो 6 बार इसको लेते हैं, तो 13 छंग 78। अब देखिए 10 में से 8 गए, 2 बचे। अब देखिए 8 में से 7 गए, 1 बचे, 12 बचा, दशमलव है इसलिए 0 यहाँ पर आ जाएगा। 13 सते 91, 13 आठे 104। ठीक, अब 13 नयम 117, तो 9 बार भाग यहाँ पर जा रहा है, तो 13 नयम 117 लिख देते हैं। ये भाग इसी प्रकार बढ़ता चला जाता है। 10 में से 7 जाएंगे तो 3 बचेगा। अब 1 में से 1 गए 0, 1 में से 1 गए 0, 3 बचा। फिर दशमलव है तो 0 यहाँ पर लग जाएगा, फिर ये 2 आ जाएगा, 13 दूनाई 26। ठीक, 26, तो 30 में से 26 गए, 4 बचा, फिर यहाँ पर 0 आ जाएगा, फिर ये 3 बार भाग जाएगा, तो 13 तियाँ 39। ठीक, कितना आ जाएगा, 39। 40 में से 39 गए, 1 बचा। तो जब इसकी प्रक्रिया इसी प्रकार करते जाएंगे तो ये भी उसी प्रकार पुनरावृत्ति होती जाएगी। जैसे देखिए
शुरू में जब हमने भाग दिया था तो 2 3 0 7 6 9 आया था, और उसके बाद आप देख रहे हैं कि 2 3 की पुनरावृत्ति फिर से हो गई। अब 2 3 की पुनरावृत्ति फिर से हो गई, जब आगे हम भाग देंगे तो 0 की भी पुनरावृत्ति होगी, 7 की भी होगी, 6 की भी होगी, 9 की फिर से 2 3 आ जाएगा। तो इसी प्रकार यही प्रक्रिया बढ़ती चली जाएगी। कहने का मतलब कि 2 3 0 7 6 9 इन संख्याओं का बार बार पुनरावृत्ति हो रहा है। तो यहाँ पर ये संख्या का दशमलव प्रसार क्या है? अनवसानी अनावर्ती है। तो पहले दशमलव प्रसार लिख देते हैं, वो है क्या? तो 0.230769। तो 230769। अब 230769 की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक इस प्रकार लाइन खींच देंगे। इसका मतलब ये है कि यही संख्याएं बार बार आगे आएंगी जैसे जैसे आप इस प्रक्रिया को बढ़ाते जाएंगे। तो दशमलव प्रसार इसका क्या हुआ? अनवसानी अनावर्ती हुआ। ठीक, अनवसानी अनावर्ती। तो इस प्रकार 4 प्रश्नों को हल कर दिया। अब आइए अगले प्रश्न को भी देख लेते हैं और उसको भी हल करने की कोशिश करते हैं। 5वां प्रश्न है 2/11। ठीक, तो इसको भी लिख लेते हैं। 2/11 का मतलब है कि 2 में हमको 11 का भाग देना है। तो 2/11 में हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 में 11 का भाग दे देंगे। तो सिंपल रफ पेपर ले लेता हूँ मैं। तो 2 में 11 का भाग दे देते हैं। तो 2 में 11 का भाग देंगे, नहीं जाएगा, सो यहाँ पर दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। 11 एक कम 11 आ जाएगा। अब 20 में से 11 जाएंगे तो 9 बचेगा, दशमलव है इसलिए यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब 11 अठे 88। तो अब देखिए 90 में से 88 जाएंगे तो 2 बचेगा। सॉरी, हवा बहुत तेज़ी से चल रही है, तो 2 बचेगा। जब दशमलव हो तो यहाँ पर फिर 0 आ जाएगा। फिर ये 11 एक कम 11। अब 20 में से 11 फिर घटने के लिए आ गया, तो 20 में से 11 जाएंगे फिर 9 बचेगा। दशमलव है इसलिए 0 यहाँ पर फिर लग जाएगा। फिर 11 आटे 88 आ जाएगा। तो 90 में से 88 जाएंगे, 2 बचेगा, फिर 0 लग जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि ये 18 है, यानी 1 8 की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। जैसे जैसे आके भाग देंगे इसी प्रकार 18 18 आता जाएगा। ठीक, तो कहने का मतलब कि यहाँ पर भी पुनरावृत्ति हो रही है, यानी कि दशमलव प्रसार इसका भी अनवसानी अनावर्ती है। तो सर्वप्रथम हम लिख देते हैं यहाँ पर इसका जो दशमलव प्रसार है, दशमलव प्रसार है 0.18। ठीक, तो ये 1 8 की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, डैश लगा देंगे। ठीक, अब इसका मतलब ये है कि दशमलव प्रसार जो है वो अनवसानी अनावर्ती है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, अनवसानी अनावर्ती। अनवसानी अनावर्ती इसका आंसर ये हो जाएगा। अब आइए 6वें प्रश्न को भी देख लेते हैं। 6वां प्रश्न है 329/400। ठीक, तो इसको भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। 6वां अर्थात लास्ट प्रश्न है ये पहले प्रश्न का। तो 329/400। अब इसको हम रफ पेपर में भी हल कर लेते हैं। 329 में हम 400 का भाग दे देते हैं। उसके बाद जो आएगा हम देखेंगे कि शांत है या फिर अनवसानी अनावर्ती। चूँकि ये लास्ट क्वेश्चन है तो इधर ही स्पेस काफ़ी है। 329 में हम 400 का भाग यहीं पर दे देते हैं। तो 329 में हम 400 का भाग दे देंगे। 400 का भाग देंगे तो ये भाग नहीं जाएगा, इसलिए यहाँ पर हम दशमलव लगा देंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब ये 4 8 32, 8 बार भाग ये चला जाएगा तो 8 चौक 3200 हमको मिल जाएगा इस प्रकार। ठीक, अब 0 में से 0 गए, 0 बचा, 9 में से 0 गए, 9 बचा, और ये 32 में से 32, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर दशमलव है इसलिए यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब 4 दूनाई 800, 2 बार भाग फिर जाएगा तो ये आ जाएगा 800। ठीक, तो 9 में से 800 जाएंगे तो 100 बचेगा। अब यहाँ पर दशमलव है इसलिए यहाँ पर फिर 0 आ जाएगा। तो इसका भाग जब फिर से देंगे तो ये फिर 2 बार जाएगा। 4 दूनाई 800, तो जब 800 आया तो 1000 में से 800 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 200। फिर यहाँ पर दशमलव है तो यहाँ पर फिर 0 आ गया तो 2000 आ गया। तो 2400 से 5 बार में पूर्णतः कट जाता है। तो कहने का मतलब शेष फल यहाँ पर कितना आ गया, 0 आ गया। तो शेष फल जब 0 आ गया तो इसका मतलब ये है कि भाग जो है वो पूर्णतः चला गया। तो दशमलव प्रसार हमको कितना मिल गया, दशमलव प्रसार हमको मिला है 0.8225। तो भाग पूर्णतः चला गया, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो शांत होगा, क्योंकि हमको शेषफल 0 मिल गया। तो इसका आंसर जो है वो क्या है, शांत है, क्योंकि इसमें किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। ठीक,
तो इस प्रकार ये 6 प्रश्न हमने हल कर दिया। प्रश्न नंबर 2 को हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए रोजाना इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए।